हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक जंगल था। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उसमें ऋषि मुनि का आश्रम था। ऋषि मुनि का आश्रम था, उसमें ऋषि मुनि रहते थे। उसमें एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, बहुत बड़े महात्मा। वो महात्मा इतना बड़ा महात्मा थे कि सबको गुरु ज्ञान देते थे। सबके बच्चे उनके पास जाते थे शिक्षा लेने को लिए, ज्ञान लेने को लिए। लेकिन जब खुशी खुशी जाते थे और दुखी होकर अपना गांव लौटते थे। सारा लोग पूछते थे कि भाई शिक्षा लेने को लिए गए, क्या शिक्षा मिला बाबा के पास, क्या शिक्षा दिए? तो जो बच्चों जाते थे वो कहते थे बाबा के पास तो गए तो शिक्षा तो यही मिला कि हम 5 वर्ष रह गए, लेकिन सिर्फ बाबा के चरण दबाते दबाते मेरा हाथ दुखता था, लेकिन बाबा मुझे कोई ऐसा शिक्षा नहीं दिए। इतना ही शिक्षा देते थे कि आए हो मेरे पास तो गुरु का सेवा करो, तुम तो मेरा शिष्य है, गुरु का सेवा करो, मेरा चरण दबाओ। और क्या करते थे कि प्रतिदिन दोपहर सुबह शाम कभी भी अपना चरण दबाते थे, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं देते थे। सारा लोग से सीख यही मिलता था। वहां के एक राजा थे। एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, जुड़वा पुत्र थे। उस राजा का जो पुत्र थे वो जुड़वा थे। राजा साहब का दोनों पुत्र सबको बात सुनकर बड़े दुखी हो जाते थे। इतना दुखी हो जाते थे, इतना दुखी हो जाते थे कि इनका मन बेचैन हो जाता था और लगता था कि उस महात्मा से कब मिलूं और कब जाऊं। जब ये दोनों बालक गुरु ज्ञान लेने लायक हो गया, पढ़ाई लिखाई करने लायक हो गया, तो गुरु भाई बहन, पहले के जमाने में ऋषि मुनियों से लोग ज्ञान लेते थे, वही पढ़ाते लिखाते थे, उन्हीं के पास ज्ञान होता था ज़्यादा और वही बच्चे को पढ़ाते थे, लोग उनके पास भेज देते थे। जैसे कि सतयुग में श्री रामचंद्र जो थे वो भी अपने ऋषि मुनि के पास जाकर और ज्ञान लिए थे। उन्हें भी ज्ञान ऋषि मुनि ही दिए थे। चारों भाई पढ़ाई लिखाई किए थे ऋषि मुनि के पास। पहले जितने लोग जो थे वो जंगल में जाकर और महात्मा के पास रहते थे। तो ये जो राजा के पुत्र थे अपने पिता के बोले, पिताजी सारे लोग गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं महात्मा जी के पास, हमको नहीं भेजिएगा? राजा साहब बोले, अरे मेरा बेटा का इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि दोनों पढ़ने को लिए जाने का तैयार हो गया। हाँ बेटा, धर लाएंगे। राजा साहब पहुंचा दिए दोनों पुत्र के पहुंचा दिए। तो दोनों पुत्र वहां जाकर गुरु जी के पास रहने लगा। गुरु जी के पास रहने लगा तो गुरु जी के पास रहते रहते दोनों अपने पिता को नाम नहीं बताया था। अपने पिता को दोनों बालक नहीं बताया था नाम, क्योंकि गलत करता हो तो उसके पिता का नाम बदनाम होता, इसलिए कोई अजनबी नाम बतला दिया था कि मेरे पिता को ये नाम है। और दोनों बालक उस बाबा महर्षि के पास रहने लगा। सुबह होता तो कहते, अरे बालक उठ गया, मेरा चरण दबाओ, गुरु के शरण पाना है तो चरण दबाना है, गुरु से ज्ञान लेना है तो चरण दबाना है, गुरु के पास खाना है तो चरण दबाना है।
यही बात उनको था। सुबह होता है यही, शाम होता है यही, दोपहर होता है यही, रात्रि में भी यही बातें। बच्चा थक थक जाता था सुन सुन के, चरण दबाते दबाते। एक बार की बात है कि दोनों आपस में बात किया कि प्रतिदिन तो हम 2 साल 3 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा सेवा करें कि जो बाबा का याद रहे। बोले कि ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। बाबा का सेवा उसी प्रकार करेंगे जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसा बाबा चाहते हैं। बाबा के पास दोनों झगड़ने लगा, हम ये पैर दबाएंगे, तो वो बोलता है हम ये पैर दबाएंगे। दोनों एक ही पैर में लटक कर और चिल्लाने लगा। बाबा कहने लगे, अरे तू तो एक पैर छोड़ ही देगा, एक पैर का दोनों बंटवारा कर लो। एक जो था बड़ा भाई, वो एक पैर का बायां पैर और छोटा भाई दायां पैर, दोनों भाई बंटवारा कर लिया। बंटवारा कर लिया और एक पैर में वो दबाता, एक पैर में। बाबा कहते थे, देखो देखते हैं किसके हाथ में ज्यादा ताकत है। जो जितना तेल लगाएगा, जितना दबाएगा मेरा पैर, उतना मोटा होगा। जिसको ज्यादा ताकत रहेगा उसका पैर मोटा होगा, जिसको कम ताकत रहेगा उसको नहीं मोटा होगा। ऐसे करके और दोनों उसे दबाते थे। ये जो राजा का पुत्र था वो सोचा कि अच्छा बाबा, हम तो आपको इतना मोटा पैर कर देंगे, इतना मोटा पैर कर देंगे कि आप तो चल नहीं सकेंगे। बाबा बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे तू मेरा इतना मोटा पैर कर दोगे, देखेंगे ना। वो क्या किया कि एक भाई नहीं था, वो बाएं पैर का जो मालिक था पैर दबाने वाला, वो वहां पे नहीं था, जंगल से लकड़ी बीनने गया था। तब तक बोला बाबा वो तो नहीं है, तो उसके पैर दबा दूं हम। बाबा बोले हाँ हाँ दोनों पैर दबा दो, क्योंकि उसके शिकायत उसके पास, उसके शिकायत उसके पास करते थे। प्रतिदिन बोलते थे देखो आज ये पैर उन्होंने कम दबाया है, ये पैर में दर्द भरा हुआ है। बोले कि अच्छा ठीक है दबा देते हैं। बाएं पैर में लग गया और क्या किया कि उल्टी पैर बाबा के मरोड़ दिया, उल्टी पैर बाबा के मरोड़ दिया। बाबा का पैर टूट गया। बाबा चिल्लाने लगे, अरे बचाओ जान मेरा बचाओ, किधर गया मेरा बाएं पैर का मालिक, मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। अब बाबा पैर के दर्द के मारे पूरा व्याकुल हो गए और पूरा चिल्लाने लगे, चीखने लगे। इतना चीखने चिल्लाने लगे कि और आसपास में जो थे जो महात्मा लोग वो दौड़े आए और कहने लगे क्या हुआ। कहने लगे कि अरे क्या कहूँ, ये तो इतना कस के मुझे सेवा किया है कि लगता है कि अब चल नहीं पाएंगे, सचमुच में मेरा पैर ज़्यादा आज मोटा हो जाएगा। महात्मा लोग कहने लगे कि आपका शिष्य ही ऐसा है कि रात दिन आपका सेवा करता है, आप तो खुद कहते हैं कि मेरा शिष्य ऐसा है कि मुझे बहुत सेवा करता है, तो सेवा कर रहा है आपको। बाबा बोले हाँ हाँ। बाबा बेहोश हो गए दर्द के मारे, व्याकुल होकर। जितने महात्मा थे वो चले गए। बाएं पैर का मालिक आ गया जो लकड़ी बीन कर, वो बोला अरे बाबा का पैर तो मोटा हो जा रहा है, ये कैसे हुआ। ये कहता है अरे तू नहीं जानता, तुम नहीं था तो इस पैर में हम बाबा को तनी कस के दबा दिए हैं, क्योंकि तूने तो दबाया ही नहीं था। ये कहता है हम भी तेरा वाला पैर को दबा देंगे कस के, तूने मेरा पैर को क्यों दबा दिया, इस पैर को हम मालिक थे, तो तूने इस पैर को दबाकर इस पैर को क्यों दबाया। अब वो दूसरा दिन वो लकड़ी बीनने गया तो ये बाबा को टांग खींचने लगा, पैर खींचने लगा। बाबा कहते हैं अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, तू मेरा ये वाला पैर खींच रहा है, मेरा ये पैर भी तोड़ देगा क्या। ये बालक कहता है बाबा ऐसा नहीं होगा, हम बस सिर्फ बदला लेंगे, उन्होंने मेरा पैर क्यों तोड़ दिया, ये तो मेरा पैर था, उसका पैर भी हम तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ने ले देंगे तो ये गलत होगा। बाबा ये गलत होगा, हम पैर तोड़ देंगे। ये कहता है ये बाबा बोले नहीं नहीं ये पैर मेरा है, तूने तो बंटवारा किया था सिर पे सेवा करने को लिए, तूने तो पैर तोड़ने को लिए थोड़ी बंटवारा किया था। ये बालक बोलता है
नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, ये पैर जो है उसका है, ये पैर बिना तोड़े हम नहीं रहेंगे। और क्या किया कि ये पैर भी मरोड़ दिया, ये पैर भी उल्टी करके मरोड़ दिया। पैर कड़ से टूट गया, जैसे लकड़ी टूटता है उसी तरह बाबा का पैर टूट गया, दोनों पैर टूट गया। अब वो लकड़ी बिनकर आया तो कहने लगा, अरे ये क्या किया, मेरा पैर तो हम पैर का मालिक चले गए थे, लकड़ी बिनने तो तूने तो बाबा का झूला झूला दिया, अब ऐसे कैसे होगा बाबा, इसमें तो लगता है झूला झूलेंगे। अब दोनों क्या किया कि पैर खींचने लगा बाबा को। अब बाबा दर्द के मारे व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, बाबा दर्द के मारे व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। और दोनों बालक कहने लगा, बाबा आपका आवाज यही निकलता था ना कि जो ज्यादा सेवा करेगा वो ज्यादा मेवा पाएगा और उसको ज्यादा ज्ञान देंगे, तो हमने ज्यादा सेवा की है, आपको पैर में झूला झूल रहे हैं। ऐसा कीजिए कि अब जल्दी से मुझे अपना ज्ञान सिखा दीजिए। अब बाबा कहते हैं, अरे मुझे तो दर्द बहुत हो रहा है, मैं तो दर्द से व्याकुल हूँ, अब तुम्हें ज्ञान कैसे दूँ, तूने तो 3 साल रहा, इतना ज्ञान दिए, आवाज तूने मुझे ऐसे कर दिया। बोलता है, बाबा मैं अपने घर जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, आपको सिर्फ चरण दबाने नहीं आए थे, हम आपसे ज्ञान और शिक्षा लेने आए थे, आप तो नहीं मुझे ज्ञान दिए, नहीं शिक्षा दिए, कुछ भी नहीं, अब कैसे जाएंगे। अब बाबा कहते हैं, अब तो तूने मेरा दोनों टांगे तोड़ दिया है, अब हम क्या आपको ज्ञान दे सकते हैं। बाबा बोले, बाबा अभी, बालक बोला, बाबा अभी आपका कमर बाकी है और दोनों हाथ भी तोड़ देंगे तब अच्छा लगेगा, तब तो आप ज्ञान देंगे। अब बाबा चिल्लाने लगे और कहने लगे, मेरा जान छोड़ दो, अब मुझे बचने दो, जीने दो, हम तुम्हें ज्ञान सिखाते हैं। और बाबा क्या किए कि दोनों बालक में तन मन धन से लग गए पूरा मेहनत में कि अब इसे ज्ञान देना है, इसे पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दिए, जो पढ़ाई पढ़ाना चाहिए वो बाबा दोनों बालक को पढ़ाई पढ़ाने लगे और दोनों बालक ज्ञानी बन गया। जब दोनों बालक ज्ञानी बन गया, कुछ ही दिन 2 से 4 महीना 6 महीना पढ़ाए, दोनों बालक ज्ञानी बन गया, उसके ज्ञान हो गया। तो दोनों क्या किए, दोनों मिलकर बाबा को पैर अच्छा करने के लिए बहुत सारे औषधियाँ जंगल से लाकर और पीस पीस कर लगाने लगा। और बाबा को इतना कर दिया, लकड़ियाँ बांध के सीधा करके बाबा को पैर से चलने को लिए सहारा दे दिया। बाबा धीरे धीरे दोनों पैर से चलने लगे, औषधि लगाते लगाते बाबा का पैर ठीक हो गया। जब बाबा का 6 महीना से ज़्यादा कुछ लग गया तो बाबा का पैर ठीक हो गया दोनों। तो कहने लगे, तब दोनों बालक बोला, बाबा आप कितने बच्चे को खाली सेवा करवाते थे और कोई ज्ञान नहीं दिए थे, इसी कारण आपका करनी का फल भुगतना पड़ा। हमें भी 3 साल वक्त बीत गया लेकिन आप कुछ ज्ञान शिक्षा नहीं दिए, इसी कारण दोनों मिलकर दोनों टांगे आपको तोड़ दिए। हम टांगे तोड़े हैं लेकिन भगवान आपको कीड़े मकोड़े घर में जन्म देंगे और अब हम आपके पास से जा रहे हैं। जो दोनों राजा का पुत्र था, जितना ज्ञान लेना था, जितना शिक्षा, वो बाबा ज्ञान शिक्षा दे दिए और दोनों बालक लौटकर अपना घर आ गया। सब जितने उनके पास जाता था पढ़ाई करने को लिए सबसे बताया कि उसी बाबा के पास हमने ये शिक्षा लिए है, ज्ञान लिए हैं, वही बाबा ने हमें ये ज्ञान दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। बोले सबरा लोग बोले, तुम्हें कैसे दिया बाबा, हम लोग को तो कुछ बताए ही नहीं। सारी सच बेचारा अपना बताया कि हमने ऐसे बाबा को किए हैं। सारा लोग हंसी उड़ाए और हंसी उड़ाकर बोले, धन्यवाद दिए कि चलो तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग से तो खाली सिर्फ अपना पैर दबाते थे और सिर्फ सेवा करवाए, कुछ कोई ज्ञान नहीं दिए। गुरु भाई बहना, वो जो बाबा महात्मा जी थे वो सिर्फ आत्मस्वार्थी थे, ये नहीं वो गुरु थे, तो उनका ज्ञान देना बहुत जरूरी था। ज्ञान नहीं देते थे, सिर्फ चरण दबाते थे अपना सेवा में। ये नहीं, सेवा नहीं खाली कर पाना चाहिए, उसे ज्ञान देकर लालच देते तो अच्छा लगता।
गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।